इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप देखें, शिव जी अधिक व्यस्त हैं कि हम लोग? बताइए। बाबा बीजी बाना कि हमहन, लेकिन केहू से पूछ द तो पता चली कि बाबा का सब काम इहे करेला। आजकल हम बहुत व्यस्त है, का करेला? कम में न बकौनो, तब क्या व्यस्त हैं आप? यही, जितना हम आप सहज रहेंगे, कैसे जीवन से सहज रहो। कोई एक सुई भी लेके नहीं गया हो, जो सहजता से आता है आने दीजिए, जो सहजता से जाता है जाने दीजिए, उलझाइए मत, उलझा मत मन बहारों में, बहारों क्या का भरोसा क्या, विकारों में नहीं, व्यर्थ के विचारों में नहीं, एकदम सहजावस्था में रहिए। आपका दिन, आपकी रात आपको पता ही नहीं चलेगा, और जितना उलझन होगी उतना बीमारी पकड़ती जाएगी। जानते हैं, विकार जब आता है तो आदमी विकार से बीमार होता है। विकार का संग्रह करिए नहीं, जाने दीजिए, तब मन शांत होगा। तापस श्रम दम दया परमारथ पथ परम कथा के प्रति प्रेम, ये सहजावस्था है जीव की। जो भगवान अंदर विराज रहे हैं उन्हीं भगवान जी की कथा है। और कैसी कथा है? मधुर कथा है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसी है? गंगा जी मैया जैसी है। गंगा जी कितने निर्मल हैं, कितनी सहज हैं, बहती चली आ रही। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन मेरी गंगा मैया जैसी निर्मल ये राम जी की कथा। सौभाग्य है, श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, गाने को प्राप्त हो रही है। भरद्वाज जी महाराज ने 1 मास के मकर मेले के पश्चात याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़कर रोके, पांव धोए, उच्चासन पर पधराए, उनकी प्रशंसा की। हे देव, आपके दर्शन हुए, हम धन्य धन्य हुए, कृतकृत्य हो गए। अरे महाराज, आप महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा पात्र हैं, आप मेरे आने से क्या कृतकृत्य हुए? आप सुनाएं, आपका क्या भाव है? बोले महाराज, हमें राम जी की कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले, अभी तो कथा चल रही थी महाराज, कथा चल रही थी। हाँ, 1 माह यही तो भया नहीं, अभी तो सत्संग चल रहा था। देखिए, बड़ा अंतर है प्रवचन में, सत्संग में और कथा में, तीनों में अंतर है। कथा में कथा पक्ष से हटकर कथा व्यास कुछ नहीं कह सकता है। प्रवचन में प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित जी, युग तुलसी पूज्यपाद बाप जी रामकिंकर जी महाराज प्रवचन कहा करते थे। प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट पूज्य कृपात्री जी महाराज प्रवचन। ओहो, आपने राज सम्राट सुना होगा, देश का सम्राट सुना होगा, लेकिन धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज भाई ऐसी। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, मैंने टेप सुना है, प्रत्यक्ष नहीं सुना है। ओ, क्या ललकार, अंदर जो अवस्थित है वो निकल के बाहर आए, ये प्रवचन है। कथा व्यास स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उसको सदग्रंथ की मर्यादा में ही कुछ कहना होगा। तो भरद्वाज जी महाराज ने
प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? क्योंकि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, पूज्य हैं। अपने श्रेष्ठ के रहते हुए कोई संशय सर्प से विष पा जावे तो उसका मंगल कैसे होगा? नहीं सरकार, आप मुझे सुनाइए कि राम जी कौन है जिनकी कथा भूत भावन भगवान शिव मां शिवा को सुनाते हैं। ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, नारी बिरह दुख लहवो अपार, भय बुरो शरण प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। प्रभु एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या जी के महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र भय राम जी। 14 साल का वनवास हो गया, अंगनी को असुरों के राजा ने हरण कर लिया, मारे आवेश के उन्होंने उसका वध कर दिया। वही राम है अथवा कोई और जिनके नाम का जप शिव जी करते हैं? आप सत्य स्वरूप हैं, आप सब जानने वाले हैं। विचार कर शुद्ध सिद्धांत निचोड़ कर हमको सुनाइए, राम जी कौन है? बड़ा प्रश्न है। कल एक भाई पूछ रहे थे, महाराज राम जी का राजनीतिक उपयोग क्या आपको अच्छा लगता है? मैंने कहा देखो भाई, मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मेरे को क्या मतलब राजनीति से। जो जैसा हो ना उससे वैसा ही प्रश्न करना चाहिए। जिसकी जैसी चेतना हो, जिसकी जैसी स्थिति हो। मैंने तो सुना है राम जी के नाम से लोग बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, करते कुछ नहीं। क्या कहेंगे इसको? राम जी उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं? कर ही तो रहे हैं, सबका कल्याण करते हैं राम जी। जानते हैं श्रेष्ठ वही है जो देखे सब कहे कुछ नहीं। किसी ने प्रश्न किया, यदि घर में आपका जो सिद्धांत है महाराज, यदि घर में पिताजी गलती करें तो संतान को क्या करना चाहिए? अब यही संतान होगी ना कि पिता की गलती पता लगाएगी। जो पिता की गलती ही पता लगा रही है वो संतान किस बात की? ऐसे तो ना। अच्छा, पिता धर्म है, पिता सत्य है, पिता सर्वस्व है, पिता वट वृक्ष है। यहां छाइए, धर्म से प्रश्न न करिए, धर्म के साथ बहिए। जब हमारा स्वार्थ आगे बढ़ता है तब हम शुरू होते हैं। हमारे पिताजी भी गलती करते हैं, क्यों? कि हमारा जो स्वार्थ है वो पिता से पूरा नहीं हो रहा है। हमारे पिताजी गलत है, क्यों? वो पूरब वाली दुकान हमको न देके हमारे छोटे भाई को दे दिए, ले हो गया। पिताजी गलत है। हमारा स्वार्थ हमको परिभाषित करने लगता है, ये गलत है, ये सही है। अरे आप आश्चर्य करेंगे, पिता को सब अधिकार है,
संतान को कोई हक नहीं है कि पिता की अर्जित संपत्ति में एक भूसे का तिनका भी मांगे। सदगुरु को पूरा अधिकार है, एक तिनका तप ले लो, जाओ तपोगे तब न तप पाओगे। अर्थ का चिंतन पिता और सदगुरु के प्रति कदापि नहीं करना चाहिए, ये अनर्थ कारक, कदापि नहीं। मनुस्मृति कहती है पिता के तप में संतान का हक है, पिता के ऐश्वर्य में संतान का एक तिनका हक नहीं। बाबा विश्वनाथ ने दिया क्या? न गणपति जी को दिया, न खड़ानंद को दिया। उनको दक्षिण भेज दिया, उन्होंने कहा जाओ पूजा कराओ, जय जय सीताराम, हो गया। तो दिया नहीं, है नहीं। ऐश्वर्य तो तपने से प्राप्त होगा भैया। देखिए याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी कहते हैं राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, लेकिन आप बताइए। याज्ञवल्क्य बाबा ने पूछा आपको संक्षेप में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? तो बोले भरद्वाज बाबा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ रे। हे नाथ, जैसे मेरा ये भारी भ्रम मिटे उसी प्रकार की कथा विस्तार से सुनाइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।